भेज दिए, चेक करो। इतने सारे जीरो है, देखिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000, लाख। लाख और लाख के पहले एक है, मतलब 1,00,000। आप हमको 1,00,000 भेजे? हाँ, 1 लाख। श्रीमान जी, आप हमें इतने सारे पैसा काहे भेजे हैं? अब वापस ले जाइए। हाँ, हमें नहीं चाहिए। अब हमें तो रात में नींद भी नहीं आएगी। देखिए, अगर सिखाना था तो आप 50-100 रुपए भेज देते। 1,00,000 रुपया? बाप रे बाप, आप ले जाइए। साची, पैसे होने चाहिए, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। और तुम्हें पैसे गिनने या सीखना है? सीखना है। चलो, अब हमारे अकाउंट में पैसे भेजो। हाँ। श्रीमान जी। हाँ, करेक्ट। यहाँ तक समझ आया? हाँ। अब अमाउंट लिखो, इस पे कितना भेजना है? कितना लिखे? 100 भेजो। हाँ, अब इस पे अपना सिक्योरिटी पिन डालो। जी, ये तो नहीं साची, अपना सिक्योरिटी पिन किसी को भी नहीं बताते। इट्स अ सीक्रेट, समझी? देखा, आ गए। इतना आसान है। श्रीमान जी, हम समझ के, अभी तो हम भी कर सकते हैं। ये लो। श्रीमान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो कुछ भी सिखाते हैं ना, हम तुरंत सीख जाते हैं। हम आपके साथ बहुत खुश हैं। आप ही सिखाए ना, तो हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं। बताइए कितना पैसे भेजे? अच्छा, हमारे पैसे से हमें ही गुरु दक्षिणा? वाह। नहीं, हमें पैसे नहीं चाहिए। हाँ, अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो गले लग के थैंक यू बोल सकती हो। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार। कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं। सत्तू का फोन है। दीदी, तुम सही बोली थी। हमने विक्रांत जी को अपने सपने के बारे में बताया और उन्होंने बिना किसी सवाल के हमारा साथ देने के लिए हाँ बोल दिया। हम बोले थे ना तुम्हें, एक बार विक्रांत जी से बात करो, वो तुम्हारा साथ देंगे। विक्रांत जी बहुत ही भले इंसान है। दीदी, अब हम बैंक पीओ की प्रतियोगिता परीक्षा में बैठेंगे। अच्छा, और हमें पता है कि तुम उसमें पास होगी, और वो भी अच्छे नंबरों से। काहे कि पढ़ाई में तुम्हारा दिमाग चलता है और तुम मेहनत करने से पीछे कभी नहीं हटती हो, है ना?
हाँ दीदी, इसीलिए तो सरस्वती माँ के सामने दिया जला रही हूँ। इस नए सफर में हमें इनका आशीर्वाद चाहिए। मेहनत करने वालों के ऊपर माँ का आशीर्वाद हमेशा रहता है। माँ हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। मेहनत तो और भी ज्यादा करनी पड़ेगी दीदी। किताबों से नाता जुड़े बहुत वक्त हो गया है। बस एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। बिल्कुल सत्तू, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है। दीदी, फिर से इस किताबों की महक से हमारा दिल खुश हो गया। हाँ सत्तू, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है। दीदी, जिन सपनों को हमने बंद कर दिया था ना, अब उन्हीं सपनों को जीने का वक्त आ गया है। इस बार परीक्षा देकर हम तुम्हारा सपना जरूर पूरा करेंगे। हाँ सत्तू, लेकिन ये सबके लिए ना विक्रांत जी को सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहिए। उनका साथ है तभी ये सब मुमकिन हो पा रहा है। तुम्हारा फैसला एकदम सही था। विक्रांत जी तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं सत्तू। हाँ दीदी, प्यार तो करते हैं, इसीलिए तो हमारी बात मान गए। अब जाओ सत्तू, आज से तुम्हारा पढ़ाई शुरू करो। माँ सरस्वती हमेशा तुम्हारा साथ देंगी। ठीक है, अब हम फोन रखते हैं। ठीक है दीदी, अपना ध्यान रखना। भाभी, ये सब का है? ये सब बैंक पीओ की परीक्षा की स्टडी मटेरियल है। ये देखो, ये नोट्स और ये भी, ये सब, और ये भी है। ये देखो, ये सब देख रही हो? 3 साल की मेहनत। पता है अक्षय, जब हम घर पे थे ना, तब हम कुछ काम करें या ना करें, पढ़ाई जरूर करते थे। दोस्तों से किताब ली, टीचर से मदद मांगी, तब जाके भरी ये पूरी कॉपी। तब बने ये बड़े बड़े नोट्स। सच बोले अक्षय, बैंक पीओ की सारी ग्रंथ हमने तैयार कर दी है। बस एक बार इसे अच्छे से रिवीजन कर ले, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब आप एग्जाम देंगी और नौकरी भी करेंगी? हाँ अक्षय, और ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, ये हमारी दीदी का भी सपना है। पर पापा और भैया? पापा जी का डर तो हमको भी था, लेकिन विक्रांत जी ने हमको भरोसा दिलाया कि वो पापा जी को समझा लेंगे। उनका साथ मिला, तभी तो कॉन्फिडेंस से तैयारी कर रहे हैं हमें अपनी परीक्षा की। क्या कह रही हो भाभी?
भैया ने हाँ बोल दिया? हाँ अक्षय, उन्होंने कहा कि जो तैयारी करना चाहती हो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन भाभी, पापा के सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता। आपको लगता है भैया उनके सामने कुछ कह पाएंगे? क्यों नहीं कह पाएंगे? हमने कुछ गलत काम थोड़ी किया है। हम तो पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं ना, कुछ बनने के बारे में बात कर रहे हैं। और जब हम आगे बढ़ेंगे तो परिवार की समृद्धि में योगदान देंगे। तुम चिंता मत करो, धीरे धीरे विक्रांत जी पापा जी को भी समझा लेंगे। उसके बाद पहले परीक्षा लिखित में पास करेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। एक समय पर एक कदम। अच्छा, तो ई प्लानिंग चल रही है महारानी जी के दिमाग में। परीक्षा देगी और फिर नौकरी करेगी। इतने बड़े बड़े सपने। देखते हैं तुम्हारा ई सपना कैसे पूरा होता है। हम बस अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाना चाहते हैं। भाभी, हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि आपके सपनों में कोई रुकावट ना आए, आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू अक्षय। आज हम बहुत खुश हैं और हमारी दीदी भी। हम अपना और हमारी साची दीदी का सपना जरूर पूरा करेंगे। हाँ भैया, कहाँ पे आप? डिलीवरी कब तक करेंगे? अच्छा, आप पहुंच रहे? ठीक है, जल्दी आइए। वो ना, हमें थोड़ा बाहर जाना है। हाँ। साची भाभी, भाभी, डोरबेल ऑन है ना? रिया, देखो दरवाजा भी खुला ही है। फिर ठीक है। वो असल में ना हमारे कपड़े डिलीवरी करने के लिए कोई आ रहा है। अब तुम्हारा मतलब दुकान से कपड़े लेकर घर पे देने के लिए आ रहा है ना? करेक्ट। भाभी, आजकल सब बहुत इजी हो गया है। आपको पता है, हम ना बहुत जल्दी में थे, फटाफट कपड़े सिलेक्ट किए और निकल गए। शॉप वाले को अभी 9,700 रुपए देने बाकी है, लेकिन कपड़े पहले ही आ जाएंगे। मैडम, आपका पार्सल। कितना हुआ भैया? डिलीवरी का 300 हुआ है मैडम, और बाकी कपड़ों का 9,700, टोटल 10,000। 10,000? कपड़ों का पेमेंट तो शॉप पर करेंगे, आपको तो सिर्फ डिलीवरी का पैसा देना है ना? लेकिन उन्होंने ही पैसा आपसे लेने के लिए कहा है। आप कहे तो फोन पे बात करा दें। नहीं नहीं, हम पैसे देते। हमारे पास 10,000 कैश नहीं है, मम्मी से लेने पड़ेंगे। मम्मी, आप चाहें तो पेमेंट ई पे से भी कर सकती हैं। ये रहा स्कैनर। रिया, मैडम जी से मत मांगो, हम देते हैं तुमको। भाभी, 10,000 देना है, आपके पास है? हाँ, दस 10,000 आपके पास है, वो भी कैश? आप नकद नहीं है, लेकिन ई पे में है। भाभी,
आपको ई पे चलाना आता है? श्रीमान जी ने सिखाए थे। क्या हुआ रिया? तुम हमको आवाज लगा रही थी? हाँ मम्मी, हमने कुछ कपड़े खरीदे थे, उसकी पेमेंट बाकी थी, इसलिए आपको आवाज दे रहे थे। कितने पैसे देने हैं? नहीं मम्मी, आपको कुछ नहीं देना है। साची भाभी पेमेंट कर रही है, वो भी ई पे से। ई पे? साची, तुम्हें तो फोन पर उंगली घुमाना भी नहीं आता और तुम ई पे चलाओगी? हमको ई पे चलाना आता है। ई दो कौड़ी की नौकरानी साची ई घर की बहू बनकर ई सब भी सीख गई। दीदी, साची भाभी को ये सब शौर्य भैया ने सिखाया है। अच्छा, वैसे कितना पैसा देना है? 10,000। मम्मी 10,000? साची, तुम्हारे पास 10,000 रुपए कहाँ से आए? श्रीमान जी ने हमारे बैंक खाते में डाल दिए। और कितने पैसे डाले हैं? एक लाख। भाभी, आप पेमेंट कर दीजिए, हम अपने कपड़े देख रहे हैं। भैया, आप अपना नंबर दीजिए। नंबर नहीं है, आप ई पे में कैमरा ऑन कर दीजिए और स्कैन कर लीजिए और अकाउंट डिटेल तुरंत मिल जाएगा। वो रहा कैमरा बटन। आज तक शौर्य इसका हर जगह साथ देता रहा, अब पैसा भी देने लगा। कल कोई गवार के हाथ में उस शौर्य तिजोरी की चाबी और ऑफिस की कमान भी दे देगा तो? हम ये सब नहीं होने दे सकते। क्या कर रही हो? दिखाओ। हम बस पैसे डाल रहे हैं। 10,000। अब 10 के बाद 3 शून्य। हाँ हाँ ठीक है, ध्यान से करो। अब लाओ, हमको दिखाओ। हाँ। हाँ ठीक तो है, लो कर दो पेमेंट। हो गया भैया, अब देख लीजिए। हो गया कांड, अब आएगा मजा। पेमेंट आ गया होगा दीदी, अकाउंट मालिक का है। अच्छा, हम चलते हैं। भाभी, पेमेंट हो गया? हाँ, हम किए। हाँ, अरे वाह भाभी, आप तो बहुत एक्सपर्ट हो गई है।
अब तो वो दिन भी दूर नहीं है जब आप भैया के साथ कार चलाना सीख जाएंगे, पार्टीज अटेंड करेंगे और फिर बन जाएंगी प्रयागराज की मॉडर्न साची भाभी, है ना? श्रीमान जी सिखाएंगे तो वो भी सीख जाएंगे। साची, तुमने तीसरी क्लास में ई वाली कविता पढ़ी है का? अरे तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें कहाँ ही मालूम होगा। पर चलो कोई बात नहीं, हम तुमको सुना देते हैं कविता। एक शिकारी आएगा, चिड़िया को दाना डालेगा और फिर वो जाल बिछाएगा, लेकिन चिड़िया को उस जाल में फंसना नहीं है। कैसी लगी कविता? अच्छी है ना? भाभी आप चलिए, आपको मैं कपड़े दिखाती हूँ। कविता अच्छी है पर तुम्हारी किस्मत नहीं। तुम ई जाल में फंस गई हो साची। अब सौर्य तुम्हें का कहेगा। सत्या बहू, तुमने ये जो परीक्षा में बैठने का फैसला किया है वो इतना आसान नहीं होगा। अक्षय के पापा जिस तरह से तुम्हारे साथ दूरी बना ली है, घर के चूल्हे भी अलग करती है। हमको नहीं लगता सत्या कि तुम्हारे ये परीक्षा देने वाली बात को वो मानेंगे। सत्या, तुम्हारा फैसला बहुत हिम्मत का फैसला है और अगर तुम इसमें सफल हुई तो हमारा सर भी गर्व से ऊंचा होगा। लेकिन जो आज तक इस घर में नहीं हुआ वो आगे कैसे हो सकता है? सत्या, आज तक इस घर में किसी भी लड़की ने इतनी ऊंची उड़ान नहीं उड़ी है। हमें तो डर लगता है तुम्हारे हौसलों से। ये लड़ाई इतनी आसान नहीं होगी। इस लड़ाई में हम अकेले नहीं है मम्मी जी, विक्रांत जी हमारे साथ है। हमें बस अब आपका साथ चाहिए। ये सिर्फ हमारा सपना नहीं है, साची दीदी का भी सपना है। वो भी चाहती है कि हम कुछ बने, अपने पांव पे खड़े हो, परिवार का नाम रोशन करें। हमें पूरी कोशिश करनी होगी मम्मी जी। बस एक बार लिखित परीक्षा पास कर ले पहले। सत्या, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जब तक ये परीक्षा ना हो जाए तब तक अक्षय के पापा को ये बात पता नहीं चलना चाहिए। यशवंत अंकल को पता चले या ना चले, लेकिन सत्या की जिंदगी में हम यशवंत अंकल की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगे। हम सत्य के साथ ऐसा कुछ करेंगे कि परीक्षा देने की नौबत आएगी ही नहीं।
किताबों और नोट्स के सहारे उड़ना चाहती है ना वो सत्या? इन नोट्स को ही उड़ा देंगे हम। ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। लेकिन वो तीनों तो नीचे बैठी है। अगर सत्या ने हमें ये नोट के साथ देख लिया तो पटक पटक कर मारेगी। क्या करे? क्या करे? हे सरस्वती माँ, आपको पता है ना सत्या ने हमें कितनी तकलीफ पहुंचाई। विक्रांत जी से शादी करके हमारे सपने तोड़ दिए। आज हमारी बारी है, हम तोड़ेंगे सत्या के सपने। मम्मी जी, अगले हफ्ते ही एग्जाम है, खूब पढ़ाई करनी है। हमने जितने भी नोट्स बनाए हैं ना, तैयारी में एक भी कसर नहीं छोड़ेंगे। सब याद कर लेंगे, एक एक पन्ना। नोट्स के एक एक पन्ने पर हमारी सफलता की उम्मीदें छुपी है। देखना मम्मी जी, हम परीक्षा में पास जरूर होंगे। सत्य कहूं, वो कहते हैं ना, बहाव के विपरीत तैरने वालों के सफर में बहुत तकलीफें होती है, लेकिन सफलता भी तो उन्हीं को मिलती है ना। काहे कि उनमें होता है ना टूटने वाला साहस और पीछे ना हटने वाली हिम्मत, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भगवान तुम्हें जरूर सफलता देंगे। मम्मी, किचन में कुछ चढ़ाया है क्या? नहीं, क्या हुआ? जलने की बू आ रही है हमें। हाँ, कुछ जल तो रहा है, लेकिन जल क्या रहा है? मम्मी, उधर ऊपर से धुआं आ रहा है।
लेकर आ जाओ। सब कहाँ हो गया मम्मी जी? सब बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। हमारे नोट्स, हमारा स्टडी मटेरियल, हमारी 3 साल की मेहनत चलकर राख हो गई मम्मी जी। सब कुछ चलकर राख हो गई। हम कितने रातों से जग जग कर हमने ये सब तैयार किया था। अब इनके बिना हम तैयारी कैसे करेंगे? अब हम एग्जाम में पास कैसे होंगे मम्मी जी? अब हम कहाँ करें? हमारा सपना, हमारी साची दीदी का सपना हम अब कैसे पूरा करेंगे? सब कुछ बर्बाद हो गया मम्मी जी, सब कुछ बर्बाद हो गया। बहुत उड़ रही थी ना तुम सत्या, आज तुम्हारे पंख ही जला दिए। देखो पंख कटी चिड़िया कैसे तड़पती है, इसी तरह तड़पोगी तुम। लेकिन भैया हमने तो पेमेंट कर दिया था, अब फिर आप कैसे बोल रहे हैं? क्या आपको पैसा मिला ही नहीं? ये कैसे पॉसिबल है? आप थोड़ा टाइम दीजिए, हम चेक करते हैं। क्या हुआ बिटिया? मम्मी ड्रेस वाले भैया बोल रहे हैं कि उनको पेमेंट रिसीव ही नहीं हुआ। लेकिन साची भाभी ने तो ई-पे से पेमेंट किया था। इसका मतलब डिलीवरी बॉय ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। हाँ, शॉपकीपर के नाम पर पैसे लेके भाग गया वो। भाभी अपना फोन दीजिए, लेट मी चेक पैसे किस अकाउंट में गए हैं। भाभी
ये पैसे तो किसी इंडिविजुअल अकाउंट में गए हैं और आपने 10,000 के बदले 1 लाख भेज दिया है। का 1 लाख? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या कर दिया तुमने? अरे गवार, कितने शून्य से लाख बनता है और कितने शून्य से 10,000? कुछ पता तो है नहीं तुमको? देना तो 10,000 और दे दिया 1 लाख। भेज दिए। 1 लाख रुपया? बाप रे बाप, आप ले जाइए। साची, पैसे होने चाहिए, कभी जरूरत पड़ सकती है। ये सब कैसे हो गया? हम तो सिर्फ 10,000 डाले थे। तो फिर तुम्हारे खाते से ही 1 लाख रुपया कटा कैसे? 1 सेकंड में 1 लाख रुपए का नुकसान कर दिया तुमने। अरे तुम्हारे खानदान ने कभी इतना पैसा देखा भी है? तुम्हारा कहाँ जाता है? नुकसान तो हमारा हुआ है ना, पैसा तो हमारा था। अब तुमने गलती की है तो इस गलती का भुगतान तो तुमको करना ही पड़ेगा। अब ऐसे खड़ी का हो, अबला बनने का नाटक करना बंद करो और बताओ ये पैसा कहाँ भेजा है तुमने? कैसे कटा 1 लाख रुपया? मैडम जी, हमें जहाँ तक याद है हमने 10 के बाद 3 शून्य लगाए थे। हाँ, हमको बराबर याद है। हाँ, हमसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। और पैसों की कीमत क्या होती है ये हमको अच्छे से मालूम है। हाँ, हम ऐसी लापरवाही कभी नहीं कर सकते। और हमने तो हमारा मोबाइल आपको भी दिखाया था ना। आपने ही तो बोला था कि हाँ ठीक है कर दो, तो हम कर दिए। का? तुम हम पर आरोप लगा रही हो? हाँ? खुद बैल बुद्धि होकर हमें दोषी बना रही हो। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा नाम लेने की? तुम जैसे अनपढ़ गवार, कम अकल, बददिमाग गरीब लोग हम जैसे अमीर लोगों के सामने खड़े होने में शर्म आनी चाहिए तुमको। अरे हम तो हमेशा से पैसा संभालते आ रहे हैं, का लाख, का हजार, करोड़ों की मलकियत संभालते आ रहे हैं हम। और तुम एक दिन में 1 लाख का नुकसान करके हम पे इल्जाम लगा रही हो। अरे गवार, अगर अकल होती ना तो पहले गिनती सीखती। शून्य गिनने आते नहीं और चलिए ईपे चलाने। इसने जो गलती की है उसकी सजा तो इसे मिलकर रहेगी।